हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस पाइथन वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि इफ़ एल्स कंडीशन, एलिफ कंडीशन, लूप्स पढ़ेंगे जैसे वाइल लूप, फॉर लूप। तो सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन देखते हैं। देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, फिर उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना है। फिर हम एल्स लिखते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट कराना। मतलब दो कंडीशन होती हैं। इफ़ अगर ऐसा है तो आप ऐसा कर दीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर दीजिए। सिंपली समझ लीजिए। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल लेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें इफ़ एल्स कंडीशन में देखिए क्या करते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, a=10 और b=20। दो वेरिएबल ले लिए मैंने। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a। उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं। ये आप याद रखिए, जब भी हम इफ़ या एल्स की कंडीशन लगाएंगे हम कॉलन जरूर लगाते हैं। इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, प्रिंट, फिर हम स्टेटमेंट लिख देंगे प्रिंट b इज़ ग्रेटर देन a। एल्स प्रिंट a इज़ ग्रेटर देन b। अगर b a से बड़ा है तो आप प्रिंट कर दीजिए b इज़ ग्रेटर देन a। अगर नहीं है तो a इज़ ग्रेटर देन b। तो आउटपुट हमें क्या मिला, b इज़ ग्रेटर देन a, क्योंकि b 20 है। फिर आते हैं हम एलिफ कंडीशन। देखिए एलिफ कंडीशन क्या होती है, एल्स इफ कंडीशन होती है। जैसे मैं एक वेरिएबल ले लूँ, a=10, b=20 दूसरा और c=30 तीसरा। तो यहाँ पे मैं दो इफ़ कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एलिफ का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन c, प्रिंट a इज़ द ग्रेटेस्ट। फिर लगा दूंगा एलिफ b ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन c, प्रिंट b इज़ द ग्रेटेस्ट। एल्स इसके अलावा, इन दोनों कंडीशन के अलावा जो कुछ भी हो तो आप c को ग्रेटेस्ट प्रिंट कर दीजिए। तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसलिए आउटपुट क्या मिला, c इज़ द ग्रेटेस्ट, क्योंकि c की वैल्यू 30 है। फिर आता है हमारा टपल में हम कैसे यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन को। एक टपल है सलमान, ज़हूर और डॉन। अब मैं लिखूँ इफ़ सलमान इन टपल प्रिंट यस, तो ये यस लिख देगा कि सलमान जो है टपल में है। इफ़ श्रेया नॉट इन टपल प्रिंट नो, अगर श्रेया टपल में नहीं है तो नो कर दीजिए। देखिए टपल में सलमान, ज़हूर, डॉन है, श्रेया नहीं है, तो इसलिए नो प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से भी हम इफ़ कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं टपल में या और किसी डेटा टाइप में भी। फिर आता है हमारा वाइल लूप। देखिए वाइल लूप क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम वाइल लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, फिर उसके नीचे हम एग्जीक्यूट करा देते हैं स्टेटमेंट को, जो भी हमें लिखना है। ये पूरा स्ट्रक्चर है वाइल लूप का, कि कैसे स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं वो मतलब कैसे लूप की तरह फॉर्म होता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे वाइल लूप की मदद से मैं क्या चाहता हूँ कि 1 से 10 को प्रिंट करा दूँ। तो मैं एक आई वेरिएबल ले लूँगा, i=1, फिर मैं लगाऊंगा वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 कॉलन प्रिंट आई, और लास्ट में हम i=i+1 ज़रूर लिखते हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये इन्फिनाइट टाइम तक प्रिंट कर देगा वैल्यूज़ को। तो इसने आउटपुट दे दिया, 1 से लेकर 10 तक इन्हें प्रिंट कर दिया। एक वेरिएबल ले लेंगे i=1, फिर कंडीशन लगा देंगे वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। फिर हम चाहते हैं, मैं 2 का टेबल लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा i, दूसरा वेरिएबल ले लूँगा n, ठीक है। फिर कंडीशन लगा दूंगा वाइल i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, प्रिंट n इंटू आई। n इंटू आई का मतलब जैसे 2 इंटू 1, ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा। 2 तो कांस्टेंट रहेगा। लास्ट में हम ये ज़रूर लिखते हैं i=i+1, वरना ये इन्फिनाइट टाइम तक प्रोडक्ट देगा हमें। तो ये 2 की टेबल जो है हमें प्रिंट करके दे देगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसी तरीके से फिर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। देखिए फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी। कोई भी सीक्वेंस हो, या टपल हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, उस पर आइटरेट करता है। मतलब शुरू से लेके एंड तक ये जो है चक्कर लगाता है, ऐसा समझ लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में फॉर लूप क्या करता है, चक्कर लगाता है हर वैल्यूज़ के ऊपर, किसी भी सीक्वेंस के शुरू से लेके लास्ट तक। इसका सिंटैक्स सिंपल होता है, फॉर वैल इन सीक्वेंस बॉडी होती है। फिर एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं फॉर लूप क्या होता है। जैसे एक लिस्ट है, सलमान, ज़हूर, धोनी। अब मैं लिखता हूँ फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई। जैसे ही मैंने लिखा फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई, तो ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। इसने देखिए तीनों एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो फॉर लूप ने क्या करा, एक एक एलिमेंट तक जाता है, ये शुरू से लेके एंड तक। यहाँ पे हम आई की जगह कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एक्स भी ले सकते थे। फिर आता है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप दूसरा हम लगा दें। जैसे एक लिस्ट 1 है, श्रेया, पूजा, मीना। फिर दूसरी लिस्ट हम ले लेते हैं सिंह, कुमार, गंगवार। तो मैं पहला फॉर लूप लगाता हूँ फॉर आई इन लिस्ट 1, और
फिर दूसरा वेरिएबल लेता हूँ लिस्ट 2 के लिए, फॉर जे इन लिस्ट 2। यहाँ पे मैंने 2 फॉर लूप लगा दिए। फिर जब मैं प्रिंट आई जे करूँगा तो ये पहले श्रेया को सिंह कुमार गंगवार के साथ मतलब जोड़ेगा, उसके बाद पूजा को, तीनों के साथ जोड़ेगा, फिर मीना को जोड़ेगा। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा देख लीजिए। तो नेस्टेड फॉर लूप्स हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप you might have understand all the things which I have told you. If you like this video, please subscribe the channel. Thank you very much for paying your kind attention. See you soon in the next video.